जुगती काल तिहु लोका, है नाम जपि जीव विसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ज्ञानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, बाली दलि सुरसाल। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस रस हूँ। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ माथा। देखो चारों युग में ये काल बताया, 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान में जो चारों युग होते हैं, और तिहु लोका ये जो स्थान है, और जितने जीव हैं वो सब नाम का जप करके शोक रहित हो गए हैं। सब देश में, सब काल में, सब लोक में जो भी जीव शोक रहित हुआ है वो भगवान के नाम का जप करके शोक रहित हुआ है। इसलिए वेद पुराण सब, वेद मुख्य प्रमाण है, अपौरुषेय ज्ञान राशि, और पुराण जो है वो ऋषियों के द्वारा स्मरण किया हुआ है, और संत जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनका। इन तीनों का ये मत है। क्या मत है? सकल सुकृत फल राम सनेहु। जितना संसार में पुण्य है, सुकृत माने पुण्य, उसका एक फल है क्या? राम से स्नेह हुए। देखो स्नेह हुए बिना तो रहेगा नहीं। ये दिल जो है ना, ये स्नेह से भरा हुआ है, लेकिन इसको कोई दुनिया में जोड़ देते हैं। जैसे कोई दूध जो है ना बालू में बिखेर दे, है ना, किसके हाथ लगा? और किसी को है ना, अपने स्वामी को, अपने प्यारे को गिलास में भर के पिला दिया। तो जिसने अपने प्यारे को दूध पिलाया उसका दूध सफल हो गया, और जिसने बालू में बिखेर दिया उसका दूध नुकसान हो गया। तो ये जो हृदय है स्नेह से भरा हुआ है, सब पुण्यों का फल ये है कि भगवान से स्नेह किया जाए। संसार में अगर किसी को स्नेह दोगे तो वो मरेगा, वो बिछुड़ेगा, वो बेवफा हो जाएगा। लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो न मरेंगे, न बिछुड़ेंगे, न बेवफा होंगे, तुम्हारे दिल में रहने वाले। तो बाबा सब पुण्यों का फल ये है कि भगवान से प्रेम करो। अब समय के अनुसार भी बताते हैं कि प्रथम युग माने सतयुग में ध्यान करना चाहिए, और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ करना चाहिए, और तीसरे युग में द्वापर में पूजा करनी चाहिए। इससे प्रभु परितुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये तो है कलयुग, ये न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है।
सतयुग में लोगों का स्वभाव से ही चित्त एकाग्रता प्रधान होता है। लोग यही चाहते हैं कि बाबा हमारा मन शांत हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और त्रेता में लोग संशय करते हैं, और त्रेता में लोग श्रद्धा करते हैं और यज्ञ करते हैं, और द्वापर में लोगों के मन में संशय बहुत होता है, और कलयुग में लोगों का मन पाप में लगता है। तो ये हर समय चारों युग रहते हैं ना। जब तुम्हारे मन में पाप आवे तो समझना अब तुम कलयुग में हो, और जब शंका आवे तो समझना त्रेता में गए हैं, द्वापर में गए। तो इस तरह से अपनी स्थिति को समझ करके कली केवल मल मूल मलिना, ये कलह का युग है। इसमें पति पत्नी रोज लड़े, बाप बेटा रोज लड़े, भाई भाई रोज लड़े, ये कली है। कली, इसी का नाम कली है। और ये मलमूल है, ये सारे मल सारी वासनाएं इसी में से निकलती हैं। बड़ा मलिन युग है। ये जन का जो मन है, लोगों का जो मन है, वो पाप के समुद्र में प्रेम करके रहने लगा है। पाप वासना के बिना मानो वो जीना ही नहीं चाहता। तो इतना विकराल काल आया, परिस्थिति बदल गई ना। काल कराला, ये काल के कराल गाल में हम पड़े हुए हैं। इसमें एक कल्प वृक्ष हमको ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। वो कल्प वृक्ष क्या है? कि भगवान का नाम, और वहाँ जाना नहीं पड़ता। ये वो जो कल्प वृक्ष है स्वर्ग वाला, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, कभी देखा नहीं है, वो कल्पतरु, कल्पना का वृक्ष है, कल्पित है स्वयं। तो उसके पास तो जाना पड़ता है। तो मर के जाओ तब कहीं मिले, जिंदा तो मिले ही नहीं। और ये नाम रूपी जो कल्प वृक्ष है, वो तो इसी जीवन में मिले। और सुमिरत समन सकल जग जाला, नाम का स्मरण करो और दुनिया का ये जो जाल है ये शांत हो जाए। ये कलयुग में राम नाम अभिमत देने वाला, जो चाहो सो देने वाला है, और परलोक में भी हितकारी है और लोक में भी पिता माता है। जैसे माँ बाप से चाहे जो मांग लो, वैसे नाम से चाहे जो मांग लो मिल जाए। तो कलयुग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। कलयुग में कर्म माने धर्म, और भक्ति माने उपासना, और विवेक माने ज्ञान। धर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों कांडों की प्रधानता नहीं है। राम नाम अवलंबन एकू, ये चतुर्थ घाट है महाराज। ये शरणागति का घाट है। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के बैठ जाओ। ये कलयुग जो है ये कपट निधान कालनेमी है, और इस कपट निधान कालनेमी को मारने के लिए नाम जो है ना, वो सुमति और समर्थ हनुमान है। जैसे हनुमान जी कालनेमी को मार डालते हैं, वैसे महाराज ये नाम जो है ये काल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ना राम राम करो, अपने मन को बाबा भगवान के नाम में लगाओ। दुनिया की चर्चा में क्या रखा है? तो राम नाम जो है ये नृसिंह भगवान है, और कलिकाल जो है ये हिरण्यकशिपु है, और ये भक्त जन जो है ये प्रहलाद के समान हैं। तो भाई ये नाम रूपी जो नरसिंह है, ये कलिकाल को मार करके सुरसाल जो कलिकाल रूप हिरण्यकशिपु है, उसको मार करके और जनकी भक्त की रक्षा करेगा। देखो बाबा, चाहे कोई भाव से भगवान का नाम ले, भाव से सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद तरही। भाव से माने श्रद्धा से, आदर से भगवान का नाम लो तो गोपद के समान भवसागर को तर जाओ। और कुभाय माने कुभाव से लो। विवश होके भी, विवश हूँ जासु नाम नर कहीं, जनक जनमय नहीं करती सागदाई। और अनख से भी बैर भाव सुमिरत जेहि निशिचर, दही परम गति। कहते हैं ना, बैर भाव सुमिरत जेहि निशिचर, उमा राम मृदुचित करुणा करो। बड़े प्रेम है महाराज। आलस्य से भी भगवान का नाम लो। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहिन पाप पुंज समुहाही। कैसे भी भगवान का नाम लो, अनख से आलस्य से, दसों दिशा में मंगल ही मंगल है। राम नाम लो मुंह से,
नाम का उच्चारण करो मुख से, सामने पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे कोने में सब जगह क्या है का आनंद मंगल। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि वही राम नाम स्मरण करके ये रामचंद्र की गुण गाथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो वो राम नाम हमारी मदद करेगा, बोला राम नाम भर जाएगा और राम नाम मदद करेगा और हमारी ये जो गुण गाथा है ये बहुत बढ़िया बनेगी। और तो पहले मैं भगवान को प्रणाम कर लेता हूँ। करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा।